विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट पालमपुर की 10वीं वर्षगांठ पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पानी तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, पानी तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। बोल किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे डरता किससे खुलकर बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा, अरे बोल किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे डरता किससे खुलकर बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे रोज पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा, अरे पानी तो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अरे पानी तो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों के साथ विधायक राकेश सिंघा ने जल निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निगम द्वारा मांगे न पूरी करने पर बीते 24 घंटों से कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। साथ ही सरकार की ओर से जल निगम पर पानी को लेकर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि ठियोग कसुमटी में पानी देने को लेकर जल निगम को 20 दिन का समय दिया गया था, लेकिन निगम द्वारा इसको लेकर कोई बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा और हर गांव से जत्थे निकाले जाएंगे। हर दिन पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा, अरे बोल किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, देना होगा, पानी है हम आपका, नहीं किसी के बाप का, पानी है हम आपका, नहीं किसी के बाप का, पानी तो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। आप सब जानते हैं कि ठियोग और ठियोग के इर्द गिर्द के इलाकों में, जिसमें कसुमटी भी शामिल है, पीने के पानी की बहुत किल्लत है। और इस किल्लत को देखते हुए 1 तारीख को, जो जुलाई की थी, हमने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंधन पक्ष को नोटिस दिया और नोटिस में हमने बात बहुत साफ और स्पष्ट कह दी थी, लिख दी थी कि अगर आप अगले 20 दिनों के अंदर थरमटी टैंक से पीने का पानी नहीं देंगे तो इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। हालांकि 20 दिन बीतने के बाद 2 दिन और दिए गए, लेकिन पिछले कल ऐसा एहसास हुआ कि ना तो जो शिमला जल प्रबंधन निगम है वो इस मसले को गंभीरता से ले रही है और ना सरकार का तंत्र इसको गंभीरता से ले रहा। और इसीलिए ये जो कल धरना शुरू किया था उसको ये रात के समय में भी चालू रखा गया और आज 12 बजे के बाद हम बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहते हैं, इस आंदोलन की रूपरेखा को बदल देंगे और पूरी ताकत के साथ अगला दौर शुरू होगा और वो दोनों उसके एक यहाँ मोर्चा जारी रहेगा। मोर्चे की रूपरेखा क्या लेगी ये हम 12 बजे घोषित कर देंगे और साथ साथ में उन इलाकों के अंदर जिसमें पीने की पानी की किल्लत है, गांव-गांव से जत्थे, उसकी भी घोषणा हम कर देंगे कि वो जत्थे किधर को जाएंगे। लेकिन हम क्लियर हैं कि सरकार ने जिस समय इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की थी, उस इन्वेस्टर मीट के बाद तो
एक बहुत प्रभावशाली इन्वेस्टर जो था उसको लीगल कनेक्शन थरमटी टैंक से दे दिया था और उससे पहले किसानों ने एक दफा नहीं अनगिनत समय अनगिनत टाइम में सरकार और सरकार के तंत्र से गुहार लगाई थी, विनती की थी, प्रार्थना की थी कि ये पीने के पानी का अधिकार हमारा भी है और हमारा इसलिए ज़्यादा है कि ये पीने का पानी हमारे जो हक हकूक़ है वहाँ से ये पानी आता है और इसलिए उन हक हकूक़ के चलते हुए वो पानी हमें मिलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगा था, ये मांगा था कि जो 20 mld पानी है उस 20 mld पानी से मात्र 2.5 लाख लीटर मांगा था। 2.5 लाख लीटर ये आप समझ लें, ये समुद्र में बूंद है। और जब हम 20 mld के पानी की तुलना से उसको करते हैं, उसे कंपैरिजन करते हैं तो ज़्यादा पानी था नहीं। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सरकार भेदभाव करती है। सिर्फ भेदभाव नहीं करती है लेकिन वो किसान विरोधी है। और सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, वो किसानों को और उसकी आय को ख़त्म करने के लिए और उसके जीवन यापन को कठिन बनाने के लिए ही कार्य करती है। ऐसा आज मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है। और इसलिए सरकार के इस भेदभाव की नीति को, सरकार के इस किसान विरोधी दृष्टिकोण और किसान विरोधी जो काम सरकार कर रही है उसका दिशा को बदलने के लिए हम 12 बजे से इस आंदोलन को तेज करेंगे और ये हम गारंटी देते हैं जनता को कि ये पीने का पानी से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। मैं ऐसा लांछन लगाना नहीं चाहता हूँ, ये सरकार और कंपनी को मिलके ये देखना है। लेकिन आपके सामने सारी बातें हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रबंधन पक्ष से पहले था वो बहुत कार्यशील था और ये निकम्मे है, लेकिन ये सबको दिखती बात है कि जो लोगों की पीड़ा आज है उनकी पीड़ा को ये कम नहीं कर पाए हैं। आप शहर के अंदर जानते हैं कि जहाँ पर ये कंपनी पीने के पानी दे रही है, इस नए प्रबंधन पक्ष के आने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बिल इतने लोगों के आते हैं, बूंद पानी की लोगों के नलकों में निकलती नहीं है। ये सिर्फ पैसे ऐंठने का काम करती है। और इसीलिए ये जो 1991 के अंदर सरकार ने तय किया था, ये जननी वहीं से हुई है। इसको नव उदारवाद के विकास का रास्ता कहते हैं, जहाँ पर सारी सेवाएं आने वाले समय में निजी हाथ में चले जाएगी। वो चाहे पीने का पानी है, वो चाहे बिजली है, वो चाहे शिक्षा है, वो चाहे स्वास्थ्य है या अन्य और सेवा है, ये एक एक करके सारी जाने वाली है। ये लोगों के हाथ में नहीं रहने वाली। अब सारी सेवाएं इसलिए नहीं दी जाएगी कि अच्छा जीवन यापन चलाना है, ये सेवाएं उन कंपनियों को इसलिए दी जाएगी वो कंपनी कितना पैसा ऐंटेगी, कितना इकट्ठा करेगी। ये सारा दृष्टिकोण ये बनने वाला है, बन रहा है। अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने का है। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स